हेलो दोस्तों। मेरा नाम मितेश है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्कूल ऑफ आईएसपीसीएस पर। फाइनली फाइनली इतने समय के बाद आशा की एक किरण देखने को मिल रही है। शिक्षक बहाली जो बिहार में काफ़ी सालों से अटकी हुई है, वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए वो तो इस शिक्षक बहाली में एक स्टेप और बिहार सरकार ने लेते हुए फाइनली कल रात को बीपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम सिलेबस जो है फाइनली डिसाइड किया कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम लेंगे, कैसे एग्ज़ाम लेंगे, क्या पैटर्न रहेगा और क्या-क्या चीज़ें आएँगी, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। तो इन सब के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको अब आगे फॉरवर्ड मूव करना है, कैसे जो लोग पहले से नियोजित हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, जो लोग नए हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि बिहार सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है, ठीक है? ये आपके ऊपर है कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में लीजिएगा तो फिर उस तरीके से दिक्कत आपको होगी, क्योंकि चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। बीपीएससी में रिसेंट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं और बीपीएससी ने जिस तरीके से पिछले एक साल में एग्ज़ाम लिया है तो अतुल प्रसाद के टेन्योर में, उनके नेतृत्व में, तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है बीपीएससी में। तो बीपीएससी पे आप भरोसा कर सकते हैं। वो जेन्युइन कैंडिडेट जो रह जाते थे, क्योंकि करप्शन के बहुत मामले हुआ करते थे, तो इसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी सुधरेंगी। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आएगा, टीचर की क्वालिटी जो होगी हमारे बिहार में काफ़ी अच्छी होगी। और सबसे अच्छी चीज़, आप एक बिहार सरकार के एम्प्लॉय होंगे, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, नियोजित टीचर्स को नहीं मिलती थी, आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप उन सब चीज़ों को अब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो इस मीडियम के बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि भाई आपको पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि कम समय में आप इस चीज़ को कर सकें। क्योंकि देखिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ये बीपीएससी को आप बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं करिए। वहाँ 400, 300, 800 वैकेंसी मैक्सिमम होती है। यहाँ 40,000, 50,000, डेढ़ डेढ़ 2-2 लाख वैकेंसी है। ठीक है? प्राइमरी टीचर में 40-30 हज़ार की वैकेंसी है। तो इस तरीके बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको ऐसे नहीं देखना है कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो टफ हो गया। नहीं, टफ सबके लिए प्रॉब्लम है ये। सिर्फ आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जब आप एक रेफरेंस लेवल पे देखते हैं चीज़ों को, तो पेपर टफ होना ये माना जाता है कि पेपर आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को वो चीज़ नहीं आती, जिसने पढ़ा है उसका हो जाएगा। क्योंकि आसान पेपर तो कोई भी कर लेगा। तो आपको उस तरीके से वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 40,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। किसी भी बहाली में आपने देखा होगा, कभी भी एसएससी का एग्ज़ाम भी कोई अगर दिए हैं, वो रेलवे का एग्ज़ाम दिए हैं, तो इतनी वैकेंसीज़ नहीं आती। तो बहुत अच्छा चांस है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट की ज़रूरत है, तो आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाइएगा ज़िंदगी भर के लिए। और जैसे डीए टीए बाकी एम्प्लॉयज़ को मिलता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, सारी चीज़ें जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे इंक्रीमेंट साल में 3 बार लगता है, दो डीए बढ़ता है, 2 बार डीए बढ़ता है, 1 बार इंक्रीमेंट होता है, सब कुछ होगा। तो नियोजित टीचर जो 15-15 साल, 20-20 साल में उनकी सैलरी 5,000 से 20,000, 25,000 हुई है, आप स्टार्टिंग ही 40,000 से करोगे। तो जब गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि हमारे पास एक अच्छा आ, टीचर का एक अच्छे टीचर नियोजित हों, ताकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट को 2030 तक। तो उसके लिए उन्हें एक अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप, मुझे तो बहुत अच्छा स्टेप लगा। बाकी ये आपके ऊपर है, आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको ये चीज़ समझाना है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे है और कहाँ है, कैसे कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ्स आपको और वीकनेसेस अपनी अपनी इंडिविजुअल की होती है, आपको फाइनल करना है, उसके बाद काम करना है। तो पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 3 तरह की बहालियाँ होती हैं। 3 तरह की 3 लेवल है। पहला प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल और तीसरा हायर सेकेंडरी लेवल।
प्राइमरी लेवल में क्लास 1 to 8 तक कवर है, लोअर प्राइमरी लेवल एंड अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पे 9th एंड 10th, यहाँ पे 11th एंड 12th। ठीक है, वेतनमान उस हिसाब से ही बढ़ा, हाँ, डिसाइडेड है, प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का उससे ज़्यादा, हायर सेकेंडरी का उससे ज़्यादा। तो ये बेसिक चीज़ है। अब हमें इसके बेसिस पे डिसाइड करनी है चीज़ें, कि हमें कितनी तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, हमारा स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब आते हैं सिलेबस को डिस्कस करते हैं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, आइए, बेसिक चीज़ इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो है आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बिहार राज्य विधायक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत जो है अध्यापक के पद पर नियुक्ति होनी है। लिखित परीक्षा है। लिखित अच्छी चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? एमसीक्यू। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, के लिए। ठीक है, अब इसका पैटर्न देखिए। सबसे पहला विषय हमारा है भाषा। अर्हता मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई करना है। कैसे क्वालिफाई करना है, कितना क्वालिफाई करना है, उसकी डिटेल आपको बाद में दिखेगी। हमें पहले ध्यान रखना है। 2 पार्ट में होगा ये पेपर। पहला पार्ट, प्रश्नों की संख्या पहले पार्ट में 25, दूसरे पार्ट में 75। ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कितने समय के लिए है? 2 घंटे के लिए। और कुल अंक कितने होंगे? 100, मतलब 100 क्वेश्चन 100 अंक। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, पहला भाग 25 नंबर का, मतलब 1:3 का रेशियो है। पहला भाग में 25, दूसरे भाग में 75। प्राथमिक से उच्च सभी, मतलब आपको जितनी, कोई भी पेपर अगर, कोई भी टीचर में अगर आपको देना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, किसी में भी अगर जाना है तो ये पेपर आपको देना ही होगा, और ये क्वालिफाई करने का। तो ये जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा इसका नाम, मतलब रैंकिंग सिस्टम में ये नहीं। ये बस क्या करना है, ये बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप हिंदी, क्योंकि हमारी बिहार की जो भाषा है जिससे सारा लेन देन होता है सरकारी कामों में या हर जगह, वो एक हिंदी भाषा है और एक अंग्रेजी भाषा है। तो हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ की हिंदी और उर्दू है। तो सरकार चाहती है कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ लैंग्वेज हो, मिनिमम लेवल नॉलेज हो। तो मिनिमम कि भाई हाँ, आप बच्चों से वार्तालाप कर सकें या बच्चों के साथ संवाद कर सकें। ठीक है, तो पहला जो है वो इंग्लिश का होगा। इसीलिए इंग्लिश को कम रखा गया है, क्योंकि इंग्लिश में उतनी वार्तालाप बच्चों से हम नहीं करते हैं, है ना। होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं। हम भी इंग्लिश के टीचर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी टीचर्स के लिए उतना, इसीलिए इसका कम रखा गया है। तो पहला भाग जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, सभी के लिए अनिवार्य होगा। दूसरा जो है उसमें 3 ऑप्शन है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। तीनों में से किसी भी एक भाषा का चुनाव आपको करना है। उर्दू आपकी अच्छी है तो उर्दू चूज़ करें, बांग्ला अच्छी है तो बांग्ला चूज़ करें, हिंदी है तो हिंदी चूज़ करें। तीनों में से मिनिमम कम से कम 30% अंक अनिवार्य हैं। 60% ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं। 40%, 50% नंबर भी आप ले आओगे तो काम चल जाएगा। तो हिंदी में कैसे, वही संधि विच्छेद आ गया, संज्ञा विशेषण, है ना, संज्ञा विशेषण, ये सब चीज़ें हो गई। लेटर लिखना आ गया, ऐसे लिखना आ गया छोटा सा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें इंग्लिश नहीं भी आती है और हिंदी में आप 75 में से 30 नंबर, 40 नंबर भी ले आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो इंडिवी ऐसा नहीं बोला है कि भाग 1 को भी अलग से पास करना है या भाग 2 को भी। एक ही पेपर है ये। एक पेपर में 2 पार्ट हैं, टोटल 100 नंबर का है। 100 में से आपको 35 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर लेके आने हैं। अंग्रेजी भाषा आपको नहीं भी आती है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला भी आती है, तो भी आप पास कर जाओगे इस पेपर को, तो क्वालिफाइंग है। इसको मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, इससे रैंकिंग डिसाइड नहीं है। तो ये तो पेपर सबको देना है, अनिवार्य है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इस पर इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये इंपॉर्टेंट पेपर है, सामान्य अध्ययन। अब जैसे बीपीएससी में होता है हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ वही 2 घंटे का समय मिलता है और कुल अंक कितने हैं? 150। ठीक है, ये किसके लिए है? प्राथमिक, प्राइमरी टीचर के लिए है। और इसका सिलेबस में क्या क्या आएगा? प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता,
सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। अब देख लीजिए, तो बीपीएससी वाला सिलेबस हो गया पूरा। इससे अच्छा तो सोचेगा आदमी बीपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम ना निकाल ले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा क्योंकि आप 8th तक के टीचर हैं, होने वाले होंगे। तो आपका जो लेवल होगा वो 8th तक का ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी कभी प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम के लिए की है तो आपके लिए बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे इसको। एलिमेंट्री बेसिक मैथ आएगी, वही अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, लाभ हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ब्याज, है ना, ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल साइंस के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद की पूछी जाएगी। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। लेकिन हाँ, सब कुछ पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कई बार कोई सब्जेक्ट आप बहुत डीपली पढ़ते हो तब भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ सरफेस पे क्वेश्चन होते हैं वो फिर छूट जाते हैं अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारण न्यूनतम आर्ता के आलोक में होगा। जैसे मैंने कहा, प्राइमरी लेवल को आपको जाना है 8th लेवल तक के, तो क्वेश्चन भी 8th लेवल तक के होंगे। सिलेबस वही होगा। जैसे आपको पता है कि 8th में हम जो पढ़ते हैं वही 10th में पढ़ते हैं, वही 12th में पढ़ते हैं, लेकिन लेवल का डिफरेंस होता है, लेवल बढ़ जाता है। जैसे हम 7th में जो पढ़ेंगे वही 9th में पढ़ते हैं, वही फिर से 11th में पढ़ते हैं, लेकिन लेवल का डिफरेंस होता है। तो वही उसी बात मैं कह रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, आराम से निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, विषय एवं सामान्य अध्ययन। यहाँ भी क्या है, 150 नंबर के क्वेश्चन हैं, दो पार्ट हैं, 100 नंबर और 50 नंबर, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है। पहला भाग पे आते हैं। पहला भाग, क्योंकि अब देखिए, अब 9th और 10th की हम बात कर रहे हैं, ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। माध्यमिक कौन से हो गए? सेकेंडरी। 9th 10th में आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाइएगा। जब सब्जेक्ट को आप पढ़ाइएगा तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वही चेक करना चाह रहे हैं विषय पत्र से। और विषय पत्र का जो वेटेज है वो भी देखिए, 100 नंबर का वेटेज है। का मतलब, इनमें से कौन कौन से, किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसको चूज करके उसका पेपर देना है। 100 नंबर का पेपर होगा। विषय पत्र माध्यमिक के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, 9th 10th के लेवल का होगा। ठीक है, मैंने बोला ना, 9th 10th की एनसीईआरटी में जो चीज़ें होंगी आपको पढ़ डालना है। वो अगर आप पढ़ाते आए हो, अभी तक पढ़ा रहे हो, तो आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके टीचर पहले से तो 1 साल 2 साल से हो। तो नियोजित टीचरों को तो और दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो 10 साल 15 साल से उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ा रहे हो आप, तो फिर पढ़ाना तो सबसे अच्छी चीज़ है। उसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी होती। जो पढ़ा रहे हो आप, उसको वही चीज़ को पढ़ा रहे हो हर साल, तो याद हो जाती है वो चीज़ें। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन का पत्र है, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम, ये लेवल जो सेकेंडरी सामान्य, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं? प्राथमिक गणित, वो भी वहाँ था, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। तो यहाँ पे कम चीज़ें हैं, पीछे ऊपर ज़्यादा चीज़ें थी। सामान्य विज्ञान है यहाँ, सामाजिक विज्ञान यहाँ नहीं है। ठीक है। मानसिक क्षमता परीक्षण यहाँ नहीं है, पर्यावरण यहाँ नहीं है। तो क्योंकि 50 नंबर का, ये 150 नंबर का पेपर था। ठीक है। लेवल यहाँ पे हाई होगा, गणित का, सामान्य जागरूकता का, सामान्य विज्ञान का, राष्ट्रीय आंदोलन का और भूगोल का। प्राइमरी से लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, 9th 11th और 12th। यहाँ पे भी दो पार्ट, 100 और 50, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है। दो भाग में होंगे। पहला विषय पत्र होगा, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों के किसी भी एक पत्र का हिंदी। अब इसमें सिलेबस, इसमें सब्जेक्ट्स बढ़ गए क्योंकि 11th 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मलयाली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत,
गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एंड उद्यमिता। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको चूज कर लेना। ठीक है। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए। वही चीज़ 11th-12th सबसे हाई लेवल है, तो पेपर का लेवल भी अच्छा होगा। कम से कम एनसीईआरटी का जो लेवल है वो एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। सामान्य अध्ययन का पेपर यहाँ भी है 50 नंबर का। मुझे यही लगता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ये जो 50 नंबर है सामान्य अध्ययन के, अपना विषय तो सबको आता है, लेकिन जो गेम चेंजर होगा, जो असली में रैंक डिसाइड करेगा, वो ये 50 नंबर है। क्यों? क्योंकि इस पे सबकी निपुणता होती नहीं है, सब लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं होते। लेकिन इसमें थोड़े 50 नंबर के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल इत्यादि। ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। वस्तुनिष्ठ एंड बहुविकल्पिक होंगे, एक से ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है। बीपीएससी अब हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, बीपीएससी ने अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज में भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया, उस काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उसका। कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे गया है। तो वही चीज़ है कि गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। क्या की जाएगी, कैसे की जाएगी, वो नहीं पता है, वो बाद में उसमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई ना। परीक्षाओं में मेगा निदान है तो सामान्य वर्ग 40% से ज़्यादा, पिछड़ा वर्ग 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्त से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है। मतलब जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो पेपर है, क्वालिफाइंग तो 30% उसमें लिखा है, उसमें कोई वो नहीं है कि कौन सी कैटेगरी है आपकी। 30% आपको लाना ही है, मतलब 100 में से 30 नंबर तो लाने हैं मिनिमम। लेकिन बाकी पेपर्स में अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर जो टॉपर है, जो भी टॉपर है, उसके 40% से कम अंक आते हैं तो वो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले उसकी रैंक 1 ही क्यों ना हो। मतलब उस बहाली में रिक्रूट होने के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो बिहार में अवेलेबल ही नहीं है। एक तरीके से कहने का मतलब ये हो जाएगा। इसलिए तो 40% लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिसका विषय का पेपर है उतना तो 40% वहीं से ले आएगा वो, तो ये इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक क्राइटेरिया है। ये हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। सिलेबस क्या है, अब ये तो सिलेबस हो गया जो बीपीएससी ने हमें दिया है। क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी इन सब चीज़ों में अब, क्योंकि पहले टीचर बहाली में ये सब चीज़ें नहीं थी तो उतना इंटरेस्ट मेरा नहीं था। लेकिन अब हम जो पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, तो वही चीज़ें इसमें भी पूछी जा रही हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें मैं आपको का मार्गदर्शन कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है। तो हमने ये देखा कि क्या क्या सिलेबस में अवेलेबल है, क्या क्या सिलेबस में जी चीज़ें ऐड की गई हैं। अब इनको हमें पढ़ना कैसे है कि मिनिमम समय में मैक्सिमम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट हम ले सकें। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दूंगा। कैसे करें तैयारी? सबसे पहले प्राथमिक गणित हमने बात करी। प्राथमिक गणित हमने बात करी कि भाई प्राइमरी लेवल जो है 8th, सेकेंडरी 9th 10th एंड हायर सेकेंडरी 11th 12th। तो आप लोग को एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहली चीज़ तो एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चंस आपको, अगर आप पढ़ाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको बिल्कुल आते होंगे। अगर नहीं पढ़ाते हो, अभी एकदम ना क्या ट्रेनिंग हो, नए हो, फ्रेशर हो, तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथ्स की जितनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको आपको, उसके टॉपिक्स कम से कम जितने टॉपिक्स हों, मैथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद आपको नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू टाइप के। ठीक है। शॉर्टकट्स वाले एसएससी सीएचएसएल वाले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, सी एस एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर के कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा हाई टफ, प्राथमिक लेवल पे प्राइमरी लेवल पे बहुत हाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। थोड़ा सा लेवल टफ होगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, सीबीएसई के हिसाब से होगा। ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे बोर्ड मास हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत, समय, दूरी, एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएम,
HCF, औसत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, बीजगणित, ज्यामिति, संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति। तो ये सब टॉपिक जो है आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से टॉपिक अपने अपनी कौन से लेवल पे आप एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आप करके प्रैक्टिस धीरे धीरे, क्योंकि मैथ्स क्या है, एक दिन में अगर आप चाहोगे मैथ्स मेरी कम बहुत अच्छी हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम लगता है, मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थ्योरम रिवाइज करने पड़ते हैं बार बार, ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं जल्द, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 2 घंटे में ही आपको 150 क्वेश्चन करना है। तो स्पीड एक बहुत बड़ा मैटर है। स्पीड आने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ठीक है, मानसिक क्षमता का परीक्षण ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है। हाँ, देखा होगा आपने, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर नंबर्स दिए होते हैं और लिखा होता है कि भाई अगला नंबर कौन सा होगा, इनमें से कौन सा नंबर गलत होगा। बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हुए हैं दूसरे एग्जाम्स के, तो आप कर लोगे, बहुत आसान होता है। सामान्य ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग और प्राथमिक गणित, ये सब क्या है, फ्री के नंबर है। थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो इसमें 100% श्योरिटी है कि आप गलत नहीं हो। जिसको नहीं आता वो बिल्कुल नहीं ला पाएगा, कुछ कर पाएगा, लेकिन जिसने मेहनत की है उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे इसमें, कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रही है, जिनकी तैयारी अच्छी है। सामान्य जागरूकता में हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अब बिहार का एग्जाम है तो बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी करंट अफेयर्स की, बिहार करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज चलती है। उसमें इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप दे दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है पूरे महीने का करंट अफेयर में, उसमें भी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर देता हूँ, उसको लिख के रख लीजिए। लास्ट मोमेंट पे याद करने के, रिवाइज करने के काम आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़, जैसे भारत में किस, जैसे G20 समिट है अभी, ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुआ G20 समिट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। SCO का भी समिट हुआ है ना। फिर स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अ, कहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं, कहाँ पे हार रहे हैं, अवार्ड्स अलग अलग हो गए, इंडिया की अचीवमेंट कहीं है कुछ है, तो वो सब चीज़ें। तो ये इम्पॉर्टेंट कोई फेयर हुआ या कोई समिट हुआ या कुछ भी हुआ, वो कहाँ पे हुआ, अवार्ड्स किसको मिल रहे हैं, भारत रत्न मिला या पद्म विभूषण मिला या ऑस्कर अवार्ड, जैसे RRR मूवी को अभी नाटू नाटू गाने को मिला। तो ये बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं जिसको पूछा जा सकता है। यही सब चीज़ें पूछेंगे वो लोग। सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की जो बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की, उसको आपको रीड करना है। 9-10 वाले जो है 9-10, 11-12 वाले हैं 11-12, क्योंकि वो अपना बेसिक सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत बेसिक पूछे जाएंगे, डीप में नहीं पूछे जाएंगे। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जनरल साइंस 30 नंबर का आता है, तो वहाँ से बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं तो 1857 की क्रांति आपने अगर पढ़ी है तो 1857 की क्रांति के बाद की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे आई, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट जिसमें गांधी जी का रोल था, स्पेशली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, JP नारायण हो गया, फिर और भी बहुत सारे, कुंवर सिंह हो गया। बिहार के जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो बिहार एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेशनल के साथ साथ बिहार, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, फिर जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, है ना। भूगोल, इसमें भी वही एनसीईआरटी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग एनसी इंडिया और बिहार के बारे में, कि भाई लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, कहाँ से पास होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, कहाँ से कौन कौन से स्टेट से पास करता है, बिहार की क्या कहते हैं, बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से लगती है, कितने जिले से लगती है, ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज। कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा टूरिस्ट स्पॉट कहाँ पे है ना। बिहार की मिट्टी कैसी है, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके लिए मैं बुक आपको बताऊंगा बहुत, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत
नहीं है। सामाजिक विज्ञान में अगर बात करें तो ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है, तो सोशल स्टडीज़ की जो भी बुक होगी उसको आप 8 तक की जो भी बुक है एनसीईआरटी की उसको आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। पर्यावरण ये भी, इसमें अलग से कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोशल स्टडीज़ पढ़ोगे, जो आप ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा की करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी विषय पत्र जो हमने बात करी डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आपका अपना एक्सपर्टीज़ है वो, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि क्या आएगा नहीं आएगा कैसे आएगा, वो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि वो आपका खुद का सब्जेक्ट है। 100 नंबर का सब्जेक्ट है। ये सब बाकी चीज़ें जो मैंने बोली है तो 50 नंबर के, लेकिन मैंने शुरू में यही चीज़ बोली, सब्जेक्ट अपना सबको आता है। वहाँ कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ जो चीज़ सबको नहीं आती है, जैसे कि जनरल साइंस, जीएस, जनरल अवेयरनेस, भूगोल, हिस्ट्री। एक साइंस का जो टीचर होगा उसको शायद सोशल स्टडीज़ उतने अच्छे से ना आती हो जितने अच्छे से आर्ट्स के स्टूडेंट को आती हो, तो उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हिस्ट्री के स्टूडेंट को एक पहले से बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री उसका प्रिपेयर है। भूगोल के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मैथ्स के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि मैथ्स उसका प्रिपेयर है। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ें, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ को बेनिफिट है, कुछ कुछ को नुकसान है, तो वही चीज़ आपको देखनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ पे आपको फोकस थोड़ा कम करना है, वीकनेस पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि वीक चीज़ों को मेहनत करोगे आप तो निकाल लोगे बहुत आसानी से। मैंने बोला ना, 40,000 50,000 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। आप कट ऑफ भी अगर देखोगे ना, नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे लगता है कि शायद सारी, अगर आप 40% जो उनका क्राइटेरिया है मिनिमम, वो भी जस्ट क्रॉस कर दोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रुकेगा ही नहीं सिलेक्शन, क्योंकि 40% बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं नेगेटिव मार्किंग में, मतलब 60 नंबर, है ना? क्योंकि बीपीएससी में 324 सीटें थी खाली, जिसमें 91 कट ऑफ गया। आप सोचो, 40,000 वैकेंसी, 100 गुना ज़्यादा वैकेंसी, 100 गुना ज़्यादा स्टूडेंट भी लिए जाएंगे, तो कट ऑफ तो कम जाना ही जाना है ना? इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान, पहले तो नेगेटिविटी माइंड से निकालिए आप लोग, और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं बताता हूँ बुक्स आपको कहाँ कहाँ से फॉलो करनी है। मैंने बोला, घटना चक्र की एक बुक आती है, हिस्ट्री की। हिस्ट्री की घटना चक्र की एक बुक आती है, आप सर्च करोगे नेट पे मिल जाएगा, लेकिन पटना में आपको आराम से बहुत सस्ते में मिल जाएगा, 30 से 40% डिस्काउंट पे मिल जाती है वो। पुरानी भी अगर वो बुक मिलती है कहीं से, पुरानी बुक स्टोर में, तो पुरानी बुक भी अगर मिलती है तो ले लो, क्योंकि हिस्ट्री चेंज तो होती नहीं है भैया, वही रहेगी। हाँ, नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे 1-2 साल के, वो शायद ना मिले, लेकिन बुक आपको बहुत सस्ते मिल जाए। तो हिस्ट्री में आपको 1857 के बाद का मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट आपको कवर करना है। ठीक है। उसमें प्रीवियस टॉपिक वाइज, उसमें पूरे का पूरा टॉपिक वाइज थ्योरी दी होगी। फिर उससे के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो आपको बस प्रैक्टिस करना है उसको। गारंटी देता हूँ 100% के 100% क्वेश्चन घटना चक्र से होंगे, घुमा फिरा के। उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको याद रखना है, डिटेल खाली क्वेश्चन याद नहीं रखना। क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर देखने हैं, उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके से भूगोल का घटना चक्र आता है, इंडिया से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो वाला पार्ट आपको कर लेना है। वही वार्षिकी, समसामयिकी आता है, घटना चक्र का ही। उसमें इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने बोला कि अवार्ड्स हो गए, डिफरेंट इंडेक्सेस हो गई, बिहार की किसी की, बिहार कोई रैंक है, नीति आयोग की कोई वो है, उसमें रैंक है बिहार का, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बिहार में कोई नए पद पे बहाली हुई है, नए पद पे कोई बड़े बंदे आए हैं तो उनके बारे में जानना, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक्स के बारे में हो गई, बिहार का अपना करंट अफेयर हो गया, ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। जनरल साइंस की भी एक घटना चक्र आती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें होती हैं। थ्योरी भी होगी उसमें और क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है। जितनी थ्योरी है उससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा बुक, जितनी मैंने ये बुक बोली इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इतनी चीज़ें आपने दिल से कर ली, 3 से 4 महीने जो भी है, जब भी एग्ज़ाम होगा कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत वैकेंसी है भैया, और फर्स्ट अटैम्प्ट जितना आसान होता है ना, सेकंड अटैम्प्ट उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी को भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि फर्स्ट अटैम्प्ट का लेवल हमारा पेपर का कैसा था, रिस्पॉन्स कैसा रहा। दूसरा, कैंडिडेट्स को भी ये चीज़ पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है। उसके बाद क्या होता है ना, तरीका बदल जाता है लोगों के पढ़ने का भी और लोगों के एग्ज़ाम का पैटर्न का भी।
ठीक है, उस तरीके से आदमी फिर प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को, तो कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत आसान पेपर आएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, बहुत आसान। आपने सारे टॉपिक को छूना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, एक एक चीज़ पढ़ डालनी है, भले ही ऊपर ऊपर सिर्फ सरफेस पे पढ़ो आप, लेकिन पढ़ डालो। पक्का क्वेश्चन लड़ जाएंगे, जब आप पेपर देख के आओगे तो कहोगे कि हाँ भाई, क्वेश्चन मैंने सारे पढ़े हुए थे, गलती मैंने कुछ कर दी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ा हुआ मैंने सारा कुछ था। ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का ईयरली प्रो सब्सक्रिप्शन आता है, वो ले ले, 500 से 600 रुपये का आता है, लाइफ टाइम वाला, 3 साल का। ठीक है, सुपर कोचिंग वाला नहीं, वो बहुत महंगा आता है, 10,000, 15,000, 4,000, 5,000 का आता है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का ईयरली प्रो सब्सक्रिप्शन है, प्रो सब्सक्रिप्शन होता है, टेस्ट प्लस नहीं, प्रो है शायद, प्रो वाले में आपको लेना है। उसमें सिर्फ टेस्ट होंगे, उसमें अपने टेस्ट का देख लेना। हाँ, सी टेट वाले भी टेस्ट उसमें होते हैं, मैंने भी लिया हुआ है, मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देता हूँ, तो बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम उसमें से ही देता हूँ, है ना, उसी से टेस्ट सीरीज वहीं से मैं सारा रेफर करता हूँ। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो आपको खुद नहीं पता है। पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि लेवल नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं पता। तो आपका एनालिसिस करना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको टेस्ट से पता चलेगा। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 3 साल वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना, 500 से 600 रुपये का आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे जाना। टेक्स्ट बुक में अपना, अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो बना लेना। 500 से 600, इससे सस्ता टेक्स्ट, इस उसके डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं ना, करंट अफेयर भी आप उससे पढ़ोगे, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। मैं सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे डिस्क्रिप्शन होते हैं टेक्स्ट बुक के, मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों से। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, बीपीएससी की प्रिपरेशन करता था, तो मैं किसी वेबसाइट से नहीं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के टेस्ट आते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, लेकिन मुझे टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा लगता है। 500 से अभी प्रो रिसेंट प्रो का सब्सक्रिप्शन आया है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाइव टेस्ट आते हैं डेली, 1 से 2, 35-35 क्वेश्चन से 40-40 क्वेश्चन के, तो डेली आप उसको प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स डेली आते हैं, उसको प्रैक्टिस करो, उसमें करंट अफेयर्स भी रहता है बहुत शॉर्ट नोट्स में, एक ही पेज में, 20 से 30 वर्ड, 20 से 30 वर्ड में। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, आपका टाइम सेव करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सस्ते में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया होता तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ है वो। ठीक है, मेरा लाइफ टाइम का खुद का सब्सक्रिप्शन है, आप भी ले सकते हो। 500 से 600 रुपये लगेगा, 500-600 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इधर उधर आदमी हंसी कर देता है, लेकिन अच्छी जगह पे अगर खर्च करने हो ना, तो आदमी बहुत सोचता है 500 से 600 रुपये। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स उसमें आपको प्रो वाले में मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, तो यही एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया मैंने, जितना मैंने कहा है उतना आप कर लो, इससे गारंटी है मेरी, बता तो दिया मैंने कि इतनी वैकेंसीज हैं भैया, कि आप ना 40% आप टारगेट रखो कि 40% क्रॉस करना है मुझे। ठीक है, 50% क्रॉस करना है, और 150 में से 75 नंबर लाने हैं, बस इतना आप टारगेट रख के पढ़ाई करो। जो अच्छे हैं वो अपना टारगेट हाई रखें, लेकिन जिनका लेवल थोड़ा सा कम है वो स्टार्टिंग में 40% टारगेट रखें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो 50 पे जाए। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज़ जो है मेरी, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसमें फरवरी और मार्च का मैंने उसमें डेल डाला है, वो चीज़ आप देख लें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन बजट, इस साल के बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज हुआ है उसमें से आएंगे, गारंटी। बीपीएससी का आदत है, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में बीपीएससी मॉडर्न, ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से क्वेश्चंस पूछती ही पूछती है। तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप उस वीडियो को देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के आपको काम आएगा। ठीक है, ये था बेसिक डिटेल। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की सारी चीज़ की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके चीज़ें देख सकते हो। धन्यवाद।